मेरे प्यारे मित्रों, आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं संधि। संधि को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। आज के बाद कहीं भी आपको संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको इस वीडियो को पूरा देखना है यदि आपको संधि अच्छे से समझना है तो। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है मित्र, वो होता है मेल। और इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा? दो निकटवर्ती वर्णों के पारस्पर मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं संधि। जो विकार होता है मेरे मित्र उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है संधि क्या है। संधि जो है ध्वनियों का मेल होता है। संधि क्या है? संधि ध्वनियों का मेल होता है। अब आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन यदि कह दिया जाए शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? शब्दों के मेल को हम लोग कहते हैं समास। ठीक है, शब्दों के मेल को समास और ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब आपको बताने चाह रहा हूँ संधि कितने प्रकार के हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका है स्वर संधि, दूसरा आपका है व्यंजन संधि, तीसरा आपका है विसर्ग संधि। और स्वर संधि आपको आज पूरा पूरा मैं बताऊंगा कितने इसके भेद हैं, और इसे आप सेकेंडों में कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप दिया गया है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। स्वर लगा इसका मतलब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये आप समझ में आया गया होगा। अब देखिए स्वर संधि के भेद या स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं। पहला आपका है दीर्घ संधि, दूसरा आपका है गुण संधि, तीसरा आपका है वृद्धि संधि, चौथा आपका है यण संधि, पांचवा आपका है अयादि संधि। ये आप सभी संधियों को सेकेंडों में कर लेंगे, लेकिन आप समझना बस। चलिए आपको सबसे पहले संधि जो समझाने चल रहा हूँ गुण संधि। आप इसे अगर पूरा समझते हैं तो गुण संधि को आप सेकेंडों में आंसर दे देंगे, कहीं भी ये क्वेश्चन आता है तो। ध्यान दीजिए, गुण संधि के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ संक्षिप्त में। इसके बाद इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी संधि गुण संधि है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है आ और बड़ा के साथ यदि ई और बड़ी ई ऐड होता है तो क्या बनता है? ए बनता है। आ प्लस बड़ा आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ ऐड होता है तो ओ बनता है। आ और बड़ा एक साथ यदि री बनता है तो अर बनता है। ये आपको समझ में आया गया होगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है आपको। मतलब सिर्फ यहाँ पर है मात्राएं। ए की मात्रा आप ध्यान दीजिए, ओ की मात्रा आप ध्यान दीजिए, और जो अर है इसे ध्यान दीजिए। बस इतना ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको पहले हम बताने चल रहे हैं ए की मात्रा से कैसे पहचानेंगे गुण संधि होता है। यहाँ पर आपको मैंने सारे उदाहरण देकर समझाया हुआ। जैसे यहाँ दिया गया है, पहले में ए की मात्रा आपको ध्यान देना है। जहाँ से संधि विच्छेद होता है मेरे मित्र, वहाँ पर बीच में ए की मात्रा हर जगह होगी। जैसे सोमेश है, इसमें ए की मात्रा आप ध्यान देंगे। कमलेश है, इसमें ए की मात्रा। रामेंद्र है, ए की मात्रा। महेंद्र है, ए की मात्रा। देखिए सभी में ए की मात्रा आपकी लगी हुई है। आप इसे तुरंत कह देंगे ये कौन सी संधि है मेरे मित्र? ये संधि आपका है गुण संधि। इसके बाद आपको हमने बताया ओ की मात्रा। इसके बाद हमने क्या बताया? ओ की मात्रा लगी होगी तो कैसे पहचानेंगे? जैसे यहाँ पर लिया गया है महोदया, महोत्सव, परोपकार। देखो सभी में ओ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, सभी में ओ की मात्रा लगी हुई है। आप तुरंत ये कह देंगे ये कौन सी संधि है? ये आपका गुण संधि है। ऐसे आपको हमने बताया अर। ठीक है, क्या चीज? अर। अर जिसमें ऐड हो। जैसे देखिए महर्षि में आधा रा है,
इसके बाद अर भी जुड़ा है, आधा रा है, इसके बाद क्या है, अर जुड़ा हुआ है, आधा रा है ना, आ है, आ के साथ आधा रा है। महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सभी में क्या है, सी है और इसमें आधा रा है, सीधे सीधे कहेंगे अर। अब आप गुण संधि कैसे पहचानेंगे मेरे मित्र? गुण संधि को पहचानने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा और जहाँ पर अर हो वो क्या है, आप कहोगे वह आपके गुण संधि हैं। चलिए हम दूसरे संधि पे चलते हैं, वृद्धि संधि। इसे भी सेकंडों में समझेंगे, केवल आप ध्यान देना बस एक बार। यहाँ पर जैसे दिया गया वृद्धि संधि, वृद्धि संधि से ही आभास होता है कि, पहले इसको मैं समझा देता हूँ आपको, इसका जो है रोल, आ के साथ यदि ए और ए ऐड होता है तो वो क्या बनता है, ऐ, और आ प्लस ओ और औ ऐड होता है तो औ बनता है। मेरे मित्र यहाँ पर आपको समझना क्या है, यहाँ पर सीधे सीधे वृद्धि संधि वही संधि होगा जिसमें डबल चुंदाई लगी हुई हो, जिसमें ये मात्रा आपकी लगी हुई हो वही वृद्धि संधि होता है। ठीक है, जहाँ से विच्छेद होता है, जैसे आपका एक एक दिया है, सभी में देखिए ऐ की मात्रा, ठीक है, ये लगा हुआ है, इसमें डबल है, ठीक है, इसमें आपका, इसमें भी लगा हुआ, इसमें भी सदैव सभी में लगा हुआ, ध्यान दीजिए। जिसमें आपका डबल चुंदाई लगी हुई है वो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। आपको ये भी संधि तुरंत एग्जाम में अगर दिखता है डबल मात्रा लगी हुई, तुरंत आप कह देंगे ये संधि कौन सी है, ये संधि आपकी वृद्धि संधि है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट संधि पर। नेक्स्ट संधि भी आप सेकेंडों में पहचान जाएंगे, लेकिन इसको आप अच्छे से ध्यान देना बस। यहाँ पर इसका रूल ये है, यदि ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या री प्लस में आ जाए, बड़ा आ जाए, ऊ आ जाए, बड़ा ऊ ए आ जाए, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है या व रा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, इसमें आपको कैसे पकड़ना है इसकी ट्रिक मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है मेरे मित्र, यहाँ पर या व रा को याद कर लेना है, कोई ना कोई अधूरा शब्द इसके साथ जुड़ा होगा, तो वह कौन सा संधि होगा, वो संधि होंगे यण। जैसे यहाँ पर ऊपर युक्त, ठीक है, न्यून, देखिए यहाँ पर या के साथ आपका कोई ना कोई अधूरा शब्द मतलब आधा शब्द जुड़ा होगा। जैसे यक साथ आधा रा जुड़ा है, यहाँ यक साथ आधा ता जुड़ा हुआ है, यहाँ यक साथ आधा ना जुड़ा हुआ है, यहाँ यक साथ आधा, प्रत्येक में देखिए आधा ता जुड़ा हुआ, इसमें भी आधा ता, इसमें भी आप ध्यान दीजिए सभी में आधा ता जुड़ा हुआ है, इसमें भी धा जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए यक साथ, इसमें आपका यक साथ हुआ जुड़ा हुआ है, इसमें आधा खा जुड़ा हुआ है, आप तुरंत इसे पहचान जाएंगे। ठीक है, ये हुआ या के साथ। आप देखिए वा के साथ कुछ शब्द जुड़े हुए हैं, किसके साथ, वा के साथ। देखिए ये दिया गया है, इसमें वा जुड़ा हुआ है, इसमें भी वा में आधा ना जुड़ा हुआ है, वा में आधा अन्वेषणा, ठीक है, अन्वय, स्वागत, स्वच्छ, सभी में आप ध्यान दीजिए वा के साथ आधा सा, यहाँ पर आधा ना वा के साथ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा मेरे मित्र। आप देखिए रा कैसे बनता है, आप देखिए नीचे भी अलग से हमने लिखा है, रा में जैसे प्रतीक्षा हुआ, ठीक है, इसमें जो त्रा है मेरे मित्र, त्रा किससे बनता है, ये हमने लिखा हुआ है, त्रा जो बनता है आधा ता और रा से बनता है। इसका मतलब इसमें रा के साथ क्या है, आधा ता जुड़ा हुआ है। इसमें भी देखिए अगर त्रा है तो आधा ता, इसमें भी आपका जुआ है मा, ठीक है, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक है, इस सभी में आधा ता जुड़ा हुआ है, तुरंत आप पहचान जाएंगे कौन सी संधि ये है, यण संधि है।
अब आपको इसे कैसे पहचानना है मेरे मित्र? इसे पहचानना है यदि या के साथ या वा के साथ या रा के साथ क्या है, कोई अधूरा शब्द जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा संधि होगा? वो संधि होगा आपका यण संधि। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार इसे फिर से वीडियो को थोड़ा ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट आपका है अयाद संधि। अयाद संधि बहुत ही आसान है, एक बार आप ध्यान देना इसे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं रूल बता दूँ। ए या ऐ या ओ और औ के साथ आ, बड़ी ई, ऊ और ई जुड़ता है तो क्या बन जाता है? या तो आय, आओ और अभी बनेगा आय, आओ और अभी, आई, आओ और आओ, ये चीज़। लेकिन मुख्य रूप से इसके केवल यही हैं, या तो आय होगा या औ होगा या अभी होगा। तो इसी से आप तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है, इसी से आप तुरंत पकड़ लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर नयन लिखा गया, नयन है ना, नयन में क्या है, यहाँ पर या है और आ, आय, यहाँ पर शयन में आय है, इसमें नायक में क्या है, आय है, ताकि बड़ा आ और या, इसमें क्या है, आ और या है आय, और से गायन में आय है, और गायिका में, ठीक है, गायिका में क्या है, ये देखिए अभी जुड़ा हुआ है ना, अभी, और गायिका हुआ, नायिका हुआ, पवन में औ है, ठीक है, श्रवण हुआ, पवित्र हुआ, ठीक है, पावन हुआ, ठीक है, पावक हुआ, भाविनी हुआ, भावुक हुआ, ये सभी में क्या है मेरे मित्र, यहाँ पर आपका ये चीज़ आय, आओ और अभी जुड़ा हुआ है। इसे तुरंत आप पहचान जाएंगे, जहाँ पर आय हो, आओ हो, अभी हो, ठीक है, इसे आप तुरंत बता देंगे ये कौन सा संधि है। आप ये कह देंगे मेरे मित्र ये आपकी जो संधि है अयाद संधि है। चलिए लास्ट आपका जो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आप तुरंत इसे बता दें, दीर्घ मतलब होता है बड़ा मेरे मित्र। यहाँ पर जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब ये कैसे बनता है, आ के साथ आ जुड़ेगा बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ के साथ ये जुड़ेगा तब भी बड़ा, ई के साथ ई जुड़ेगा बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई के साथ बड़ी जुड़ेगा तो ई बनेगा, ऊ के साथ ऊ जुड़ेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। तो सीधे सीधे आप इसे कह सकते हैं जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो वो कौन सा है, दीर्घ संधि है। वो कौन सा संधि है मेरे मित्र, दीर्घ संधि है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे ये लगा हुआ है, स्वार्थी हुआ, देवार्चना हुआ, वीरांगना हुआ, ये सभी में क्या है, बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, ये देखिए देवालय, नवागत, सत्याग्रह, सभी में क्या है, देखिए इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसमें आ की मात्रा, इसमें क्या लगा हुआ मेरे मित्र, इसमें आपका आ की मात्रा लगी हुई है, इसमें भी आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा, इसमें बड़ी ई लगी हुई है, इसमें बड़ी ई लगी, इसमें बड़ी ई देखिए, इसमें बड़ी, इसमें बड़ी ई, इसमें बड़ी ई, इसमें भी बड़ी, इसमें बड़ी, इसमें बड़ी, सभी में बड़ी ई की मात्रा लगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका दीर्घ संधि है। ठीक है, ऐसे देखिए भानुदर में, लघुतर में, ठीक है, भूष्मा, ठीक है, ये सभी में क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा, लेकिन कहीं भी छोटा ऊ दिखेगा तो वो आपका ये संधि नहीं होगा। इसमें केवल आप पहचानने के लिए क्या करेंगे मेरे मित्र, जिसमें बड़ा आई की मात्रा लगी हो या बड़ी ई की मात्रा लगी हो या बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो, वही संधि क्या होता है मेरे मित्र, वो संधि आपको होगा दीर्घ संधि। आपको ये पांचों संधियाँ समझ में आ गई होगी मेरे मित्र। आप जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।